लेजेंड है कि जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था। है स्त्री में हुआ वो था, बोलिए। करेक्ट, स्त्री में हुआ था। हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे और हमें एक सर्कुलर आया था होटल में कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, कि आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, आपको लोबान जलाते हैं हम लोग हॉरर फिल्म में धुआं के लिए, लोबान यूज़ नहीं करना है, और प्लीज़ ग्रुप में जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है। तो हमने कहा ओके। तो मैंने परफ्यूम नहीं लगाया उस दिन कि रिस्पेक्ट देम, वो लोकल है उनको पता है, और लोबान नहीं यूज़ कर रहे थे। तो अराउंड 2:30 के आसपास नाइट शूट था, तो 2:30 के आसपास हमारे डीओपी को लगा होगा कि यार ये ना मज़ा आ नहीं रहा यार, लोबान तो चाहिए। तो उन्होंने लोबान चलवा दिया। और आई स्टिल रिमेंबर, एक हमारा लाइट मैन जो है वो कुछ ऐसा 15 फीट की एक वॉल थी, फोर्ट था पुराना कोई, उस पर बैठा था ऊपर अकेला। होता ना एक लाइट लगी हुई, आप उसके साथ बैठे हो, रात के 2:30 बजे हैं, आपको नींद में भी हो, आप थोड़े वो बैठा है और सीन चल रहा है, और धम करके वो गिरा नीचे। और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। ऑफकोर्स सब थोड़ा सहम गए थे। फिर सबसे पहली चीज़ हुई कि लोबान बंद करो भाई, लोबान नहीं चलाना है। फिर सबने ऐसे प्रे किया कि अगर वी आर सॉरी, वी हैव डिस्टर्ब समवन, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। लोबान बंद किया, वापस रीशूट किया। लकली लाइट बॉय ठीक था, उसको ऑफकोर्स हॉस्पिटल लेके गए। बट या ये हुआ है। जो हॉरर मूवीज जंप स्केयर्स के बिना बनाई जाती है और भी ज्यादा स्कैरी होती है। दैट्स ट्रू, एक्चुअली जिसमें दिखता ही नहीं है आपको हाँ। कभी, वो सबसे ज़्यादा स्कैरी होती है। देखते हो आप हॉरर मूवीज? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत I love ज्यादा it. क्यों? बहुत मजा आता है मुझे। जब भी कोई नई अच्छी हॉरर फिल्म आती है, लगता है कि उसकी बात होती है कि ये अच्छी है देखो, वो मैं देखता हूँ। मैं और पत्रा दोनों देखते हैं। फटती नहीं? अब नहीं फटती, अब नहीं। मैं नहीं देख पाता। अब नहीं फटती, मतलब अपनी फटती, ऐसा चैलेंज भी नहीं करता मैं कि अरे घुस जाऊंगा मैं तो एक किसी भी फोर्ट में अकेले, कुछ नहीं होता ये सब, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैं रात को कहीं जाना है अकेले तो मुझे लगे कि नहीं सुनो ना, चलो ना। बचपन में तो ये होता था। बचपन में तो मैं हमारा जो गुड़गांव में पुराना घर था, जब पुराना गुड़गांव भी था, तो आंगन था बहुत बड़ा बीच में, जॉइंट फैमिली थी हमारे, ताऊ जी, चाचा जी, मैं, दादा दादी, और टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था दूर कहीं। और एक टॉयलेट था, हम 16 लोग रहते थे उस घर में। तो मुझे रात को अगर जाना है वॉशरूम तो मैं अपनी मम्मी को उठाता था, बिकॉज ये सब उस दौरान जब जी हॉरर शो ये सब देखना शुरू किया था, तो वो बेचारी मेरे साथ जाती थी 2:30 बजे, और वो बाहर बैठी थी, और मैं कहता था मुझसे बातें करते रहो आप, आई शुड नो दैट यू आर देयर। रिलेटेबल। बहुत सारों के लिए आहट, जी हॉरर शो और कोई है फैंस के कोई लिए। है, या। क्यों पर बनाते अब थे नहीं, ऐसे शोज? आई नो यार, आई थिंक थ्रिलिंग था। हम भी देखते थे, डरते भी थे पर देखते थे। वैसे वाला देखते थे कि जैसी रात हुई मतलब भूत आएगा तो क्विल्ट के अंदर, फिर कमेंट्री सुन रहे थे, क्या हो रहा है, अभी वो भूत उसको देख रहा है पीछे, अभी उसको उसका उठा लिया, उसने उठा लिया, ओ शिट, अभी दिन हो गया, अच्छा दिन हो गया। बहुत स्कैरी होते थे कुछ एपिसोड्स। आई नो, बट नाउ व्हेन यू लुक बैक इट्स नॉट दैट स्कैरी एक्चुअली। आई थिंक उस एज के लिए हमें बहुत स्कैरी लगते थे। नाउ इफ यू विल गो बैक एंड वॉच देम अगेन ना, इट्स नॉट दैट स्कैरी। मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी है टू गो बैक। मैंने की, रियली? अर्चना मैम से मिलने के बाद मैंने सोचा मैं दोबारा देखता हूँ वो, तो मैंने वो एपिसोड निकाला, मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे लगा यार मैं क्यों डरता था इससे इतना यार। साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स से बहुत कुछ हो सकता है। करेक्ट, और मे बी बिकॉज आई नो हर नाउ एंड आई हैव सीन हर सो मच इन डिफरेंट थिंग्स। सबसे स्कैरी हॉरर मूवी आपको कौन सी लगी है जहाँ सच में फट गई इन अडल्टहुड? पैरानॉर्मल 1, पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1, कॉन्जरिंग 1, these two I think, yeah, the most scary ones. Yeah, honestly 90% ना वो स्कैरी होती नहीं है, बहुत कम होती है जो अच्छी स्कैरी फिल्म होती है। पर देख लेते हो आप फॉर थ्रिल, बट जो सच में डरा दें आपको, जैसे कॉन्जरिंग 1 देख के मैं डर गया था। एक बहुत कमाल का किस्सा है, मैं एक्चुअली FTI नया गया था पूना, फर्स्ट ईयर में था, और गुड़गांव से पला बड़ा था, थिएटर ही करता था कॉलेज में भी, तो इंग्लिश वॉज अ सब्जेक्ट फॉर अस। इंग्लिश मैंने जितनी भी सीखी एक्चुअली बॉम्बे आके बात करते करते सीखे, बिकॉज इंटरव्यूज़ बहुत सारे यहाँ इंग्लिश में होते हैं। तो मैं FTI में गया नया, तो मुझे लगा क्लासेस हो जाती थी ख़त्म 6 बजे तक, तो आई थॉट कि चल कुछ फिल्म देखने जाता हूँ आज अकेला, और होम सिक भी हो रहा था। तो वहाँ पे एक E² करके एक बहुत बड़ा थिएटर है, वहाँ गया मैं, मैंने कहा क्या क्या लगा हुआ है। उस टाइम तो ये सब नहीं था ऑफकोर्स ऑनलाइन, तो आप देखते थे जाके फिजिकली। तो एक फिल्म थी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और मुझे कोई आइडिया नहीं है एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या होता है उस वक्त। मुझे लगा वो इंग्लिश फिल्म एमिली रोज, लगता है कोई ट्रू स्टोरी टाइप फिल्म है, ये देख लेते हैं। तो मैंने एक टिकट ली, मैं अंदर गया अकेला, और वो सब उसके सबसे बड़े स्क्रीन में वो फिल्म चल रही थी, लगभग आई थिंक कोई 1000 सीटर है वो, उसके अंदर 6 लोग बैठे होंगे, और मैं एक कोने में था, और मेरे आसपास कोई नहीं, और मुझे लग रहा है कि मैं कोई अच्छी बायोपिक टाइप देखने आया हूँ। और मैंने फिल्म देखना शुरू किया, मुझे लगा एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ये तो चीटिंग है, ये तो नहीं बताया था मुझे। एंड आई थॉट क्या अभी देख ही लेता हूँ यार, भी आया हूँ तो।
मैंने पूरी फिल्म देखी और अगेन फिर वो हफ्ता बहुत ख़राब रहा मेरे लिए। वो जो डर था ना कि वो कहानी आपके लाइफ में घुस जाती है, घुस जाती है, आपको लगता है कि एमिली रोज है पीछे। मैं अपने हॉस्टल बेड पे लेटता था, मैं और जयदीप अलावत मेरा बैचमेट है, वो हम दोनों साथ में एक शेयर करते थे एक रूम में। ऐसे मैं जल्दी चला जाता था सोने में, ऐसे लेटा हुआ हूँ तो कबर्ड के ऊपर स्पेस होता था। अगर मैं दीवार की तरफ मुँह है तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि एमिली रोज पीछे बैठी है, वो कबर्ड के जो ऊपर स्पेस है ना वहाँ पे बैठी है वो। और मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ नहीं है, अरे वो बैठी है, अरे नहीं कोई नहीं बैठा है। तो फिर मैं अपने आप को बोलता था कि 2 ऑप्शन है, या तो तू बाहर भाग जा सबके साथ चिल कर जाके, और फिर जब जयदीप आए तो साथ में आ जाओ, या फिर तू पलट के देख ले और उसको फेस कर। बैठी होगी तो बैठी होगी, या तो नहीं बैठी होगी ना, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं बोलता था कि अच्छा मैं ना पलट रहा हूँ, 3 तक गिनूंगा मैं, 1 2 3। ऑफकोर्स कोई नहीं होता था कोई भी नहीं होता था, बट आई एम ग्लैड आई डिड दैट, बिकॉज मैं एक बार अगर बाहर जाता ना, मैं हर बार बाहर जाता। लेकिन वो एक हफ्ता आपके दिमाग के साथ ये हॉरर फिल्म्स, अच्छी हॉरर फिल्म्स प्ले करती हैं। मैं एक हफ्ते के लिए ना ही चेहरे को धोता हूँ ना ही बाल को धोता हूँ। क्यों? क्योंकि बाथरूम में जब आप चेहरे या बाल को धोते हो आपको आंख बंद करते और आंख खोलते हुए ऐसा लगता है कि भूत यहीं खड़ा होगा। आई कैन रिलेट टू दैट, यस। ये हुआ है बचपन में कि साबुन लगा के जल्दी से धो लेना है। बचपन में मेरे साथ अब भी होता। मैंने गलती कर दी हेरिडिटरी देखकर। वो एक ऐसी फिल्म जहाँ कम जंप स्केयर्स है। मैंने एक्चुअली हेरिडिटरी देखी नहीं है अभी, करेक्ट, पर मैंने सुना बहुत है उसके बारे में। हेरिडिटरी को लेकर सबसे डरावनी चीज़ ये है कि जो एंड में विलन दिखाया गया है वो एक भूत नहीं, वो एक इंसान है। नहीं डिमोनिक एंटिटी है, डीमन है, जिसे हमारे समाज में दानव या असुर कहा जाता है। करेक्ट, ठीक है, वो एक एक्चुअल असुर है, पर वर्ल्ड की माइथोलॉजी में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में उस डीमन का एक रोल रहा है। जैसे मतलब क्रिश्चियनिटी में चर्चेस होते हैं, जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना होती है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, बाइबल में मेरे ख्याल से कहा जाता है कि सेटन भी होता है, यानी कि डेविल। करेक्ट। और डेविल के टीममेट्स भी होते हैं या असिस्टेंट्स कह लो। बहुत सारे जो मेरे रोमन कैथोलिक फ्रेंड्स हैं वो सेटन शब्द भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शब्द भी कहने से वो एनर्जी आ जाती है, अट्रैक्ट करते हो। तो एक डीमन है, मैं नाम ले रहा हूँ, सॉरी, जय बजरंगबली, पेमॉन, और वो एज अ विलन दिखाए गए हैं हेरिडिटरी में। उनकी पूजा कैसे की जाती है वो सब दिखाया गया। और मेरे एक रोमन कैथोलिक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें दिखाई गई है वो उस फिल्म में, डेफिनेटली या तो डायरेक्टर, या तो राइटर, या तो प्रोड्यूसर खुद शायद उस एंटिटी की प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि बहुत एक्यूरेटली दिखाया गया। तो जब आप वो फिल्म देखते हो, उसके स्कैरी सीन्स सच में आपके दिल के अंदर घुस जाते पिन की तरह। याद है हेरिडिटरी? मैंने वही मिस हो गई है मेरी, ये वाली मिस हो गई है, पर मैंने सुना बहुत है, मुझे मिल नहीं रही एक्चुअली अभी ऑनलाइन। आई डोंट नो वेयर इट इज, अभी है नहीं ऑनलाइन, बट इट या दैट्स स्कैरी मैन। मतलब सोचो कि इट्स लाइक जैसे OMG 2 जो अक्षय कुमार की थी, देखिए, हाँ ऑफ कोर्स, जब उनके शिवजी वाले सीन्स थे ना, यहाँ तो उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, यहाँ तो उस राइटर की श्रद्धा इतनी अच्छी थी कि सच में ऐसा लग रहा था कि शिवजी ने खुद उन सीन्स को डिजाइन किया है। करेक्ट, पीछे नंदी जी चल रहे हैं, वो एक मून वाली सीन है ना, जहाँ करेक्ट पीछे वो, जब वो आए थे शो पर, तो उनसे मैंने कहा कि आई फेल्ट कि OMG 2 में एक एनर्जी एक्ट कर रही थी आपके थ्रू, क्योंकि शिवजी का कैरेक्टर निभा रहे। उसी तरह हेरिडिटरी में मतलब एक्चुअली डिमोनिक प्रेजेंस है उस फिल्म में। जय बजरंगबली, छोड़ो ये सब बातें। नहीं, बट एनर्जी तो होती है ऑफ कोर्स। बचपन में हम सबने किया है ना वो वीजा बोर्ड, वीजा, जहाँ ग्लास, कभी हुआ है कुछ आपके वीजा? ऑफ कोर्स हुआ है, पर पता नहीं हम खुद ही लाते थे कि सच में होता था। जब हॉरर मूवी कर रहे हो तो मैंने स्त्री देखी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे स्त्री, ऑनेस्टली। बट डू यू फील कि आप एक्चुअली उस रेल्म की चीज़ों के साथ थोड़ा सा काम तो कर रहे हो? एटलीस्ट राइटर्स तो कर रहे हैं। यस, स्त्री आई थिंक फिर भी क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी है, तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि माहौल सेट पे ज़्यादातर फन ही रहता था, और उसमें क्या है, हॉरर 20% है, कॉमेडी 80% है, तो वो बैलेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो जो सब सीन्स भी हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में वो मेरे पास आती है और मैं ऐसे आंखों में देखो प्यार है, फटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार, तो वो सब फनी है, तो उस टाइम डर नहीं लगता था इतना। पर यहाँ रागनी में इसके दौरान बहुत डर था। आपने अगर नहीं देखी तो आई थिंक वो फिल्म देखो आप, इट्स अ जेन्युइनली अ वेरी स्लिक हॉरर। मतलब एक तो वॉयरिस्टिक फिल्म है, फाउंड फुटेज फिल्म है, तो बहुत बिलीवेबल बनाती है चीज़ों को। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है हॉरर फिल्म करते हुए, बिकॉज मुझे वो माइंड स्पेस ना, इट्स वेरी टायरिंग, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज स्कैर्ड एज अ कैरेक्टर, बट ऑफकोर्स देन यू आर बिलीविंग इन इट, आप उस जोन में हो, तो बहुत थका देता है आपको मेंटली। मुझे
यही डर लगता रहता था, जैसे मैंने बताया पहले रागनी एमएस के दौरान, कि प्लीज़ भगवान मुझे कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो विजुअल, यू नो ना व्हाट आई एम सेइंग, वो विजुअल ना फिर वो जिंदगी भर साथ रहेगा। वो विजुअल मुझे चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग एंटिटी साथ रहेगी, बट वो विजुअल, वो एक विजुअल मेमोरी आपके साथ चिपक जाएगी, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। लाइफ में कोई विजुअल मेमोरी चिपकी है? बचपन में मैं एक्चुअली कभी नहीं डरा, पता है, मैं बिल्कुल नहीं डरता था, स्पेशली ये सब ऐसा हॉरर घोस्ट ये सब। मैं अभी अर्चना मैम के साथ शूट करता, अर्चना पूरन सिंह, तो मैंने उनको बताया कि आपने मेरी ज़िंदगी में ना डर ला दिया है, भूतों का डर। जी हॉरर शो आया था बहुत साल पहले, फर्स्ट एपिसोड उसका ऐसा कुछ लॉन्च टाइप होने वाला था, जिसमें ये तो मैं अपने मामा के घर था, मुझे आज भी याद है, और मैं, सर्दियाँ थी आई थिंक, मैं एक खाट पे अकेला कंबल बैठ रज़ाई ओढ़ के, और मैं देख रहा था, आई थिंक मामा वगैरह भी थे साइड में, और मैंने वो देखा, और उसके बाद मैं छत पे जाता था सोने, सॉरी गर्मियाँ थी, छत पे जाता था सोने, और पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि ये ना सच है, ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं, भूत होते हैं, और फिर मैंने छत पे सोना बंद कर दिया। तो मैंने अर्चना मैम को बोला कि आप इतना हंसाते हो लोगों को, आपने मेरी ज़िंदगी में कितना डरा है मुझे पता है। पर आज मुझे लगता है कि मोर देन दैट इट्स लाइक, आई डोंट बिलीव ऑनेस्टली इन फिजिकल घोस्ट, बट आई बिलीव इन एनर्जीज। किसी स्पेस की एक एनर्जी समझ आती है मुझे। फिजिकल घोस्ट हैं कि नहीं मालूम नहीं है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन किस्से सुने लोगों से, दोस्तों से, वो जो कई बार होती है ना, वो वाली रात जब आप बैठ के सब हॉरर किस्से सुनाते हो एक दूसरे को, तो उन रातों में मैंने किस्से सुने हैं दोस्तों से, और काफ़ी डरावने और काफ़ी ख़तरनाक किस्से, लेकिन मैंने फिजिकली कभी महसूस नहीं किया है। बट आई बिलीव इन एनर्जीज। मैं किसी स्पेस में जाता हूँ तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज द एनर्जी। बहुत बार होता है ऐसा कि आप किसी के घर जाते हो या आप किसी ऑफिस स्पेस में जाते हो, जब आप जैसे रेंट पे घर ढूंढ रहे हो बिगनिंग में, तो हम बोलते हैं कि यार नहीं, कुछ एनर्जी ठीक नहीं है इस घर की यार, एंड देन यू एंटर अनदर स्पेस लाइक ये सही है यार, सेम ही घर होगा मेनली मोस्टली, पर उसकी एनर्जी में कुछ बात है, तो आई बिलीव इन दैट। पर एक एक्टर का फर्ज ये होना चाहिए टू बी ऑब्जर्वेशनल। ऑफ कोर्स एंड ये ऑब्जर्वेशन का एक बहुत अनऑब्वियस फैक्टर है कि किसी इंसान से कैसी एनर्जी मिलती है और किसी स्पेस से कैसी एनर्जी मिलती है। करेक्ट टू से? एब्सोल्युटली। डेफिनेटली जहाँ आप शूट कर रहे होते हो आपकी परफॉर्मेंस उस जगह से भी अफेक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। किसी ऐसी जगह में शूट किया जहाँ बुरी परफॉर्मेंस निकली या सही परफॉर्मेंस नहीं निकली? हाँ, नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स फिल्म का, पर उसकी एनर्जी सही नहीं थी, मतलब लोगों की, सेट की, जगह से ज़्यादा आई थिंक पूरा ओवरऑल जो सब लोगों की मिला के जो एक सिनर्जी थी ना, वो सिनर्जी सही नहीं थी। तो फिर आपको भी, आप भी अंदर जा नहीं पाते हो, वो कुछ ब्लॉक कर रहा होता है आपको, तो फिर काम भी वैसा ही होता है, तो वैसा हुआ है। Was the film a success? No. और शूटिंग के वक्त पता था आपको? हाँ, पता था कि नहीं यार ये सही नहीं है, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एनर्जी यार। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, लाइक जैसे बधाई तो बनाई थी हमने, हर्ष, हम सब एक टीम, क्या सिनर्जी थी उस सेट पे, लाइक स्त्री फॉर एग्जांपल, और न्यूटन, सो मेनी फिल्म्स ऑफ कोर्स, पर एक होती है, एक एनर्जी रहती है, वो पूरी टीम की साथ आती है, वो जगह लेके आती है, वो लोग लेके आते हैं, वो स्पिरिट आती है, सबके साथ एक ही रूप बन जाते हैं सब, तो उससे चीज़ें बनती हैं। टीम स्पोर्ट की तरह, एग्जैक्टली, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द फुल टीम।